माघ के महीने में पूरे संसार में हल्ला था कि वहां इतना बैक्टीरिया, इतना बीमारी, इतनी गंदगी। अरे कोई प्रयाग आकर के तो देखे, उस जल का स्पर्श करके तो देखे। उनको ये पता होता कि जो जिस जल में हमने स्नान किया था वो तो बह के बनारस चला गया। अब दूसरे दिन दूसरा जल आ गया है यहाँ पर हरिद्वार से। भाई जल कोई रुका हुआ तो है नहीं। तालाब का पानी हो तो 10 लोग नहा ले तो गंदा हो जाए, लेकिन जिस जल में अभी अभी हमने डुबकी लगाई वो जल तो आगे निकल गया। और जब दूसरी डुबकी लगाई तो दूसरे जल में लगाई, उस जल में नहीं लगाई, तो कहां से अपवित्र हो गया वो, कहां से उसमें अशुद्धि आ गई। एक बात तो ये। दूसरी बात, पुराणों में जो वर्णन है, पुराणों में जब भगीरथ ने भगवती गंगा से प्रार्थना की कि हे भगवती, आप शिव की जटाओं से निकल करके पृथ्वी में आइए, हमारे पूर्वजों का उद्धार करिए, तो वहां पर मां भगवती गंगा ने कहा था कि मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन कलयुग के जो जीव हैं वो पाप कर्म करके हमारे जल में अपने पापों को धो देंगे, मैं अपवित्र हो जाऊंगी और उन पापों के बोझ को मैं कैसे ढो पाऊंगी। तो वहां महात्मा भगीरथ ने कहा था कि हे भगवती, मैं ये वचन देता हूं कि जिस तरह से पापी कलयुग के जीव तुम्हारे जल में स्नान करके अपने पाप को धुल करके छोड़ देंगे, और जब उसी तुम्हारे जल में महात्मा स्नान करेंगे, पुण्यात्मा स्नान करेंगे, धर्मात्मा स्नान करेंगे, तो तुम्हारा वो पाप धुल जाएगा। तो कहां मैली हो गई भैया? अगर मैली हो गई तो फिर गंगा का जल महीना महीना, साल साल जो गंगोत्री जाते हैं तो गंगोत्री से 4-4 साल, 10-10 साल तक गंगा जल भरा रखा रहता है। न कीट न पतंगा, न कुछ नहीं होता है। और जिस जल को हम बड़ा शुद्ध मानते हैं, आरओ वाला पानी, ये बड़ा पवित्र है, गंगा से भी पवित्र है आरओ वाला पानी। आज के लोगों की धारणा है कि गंगा से भी पवित्र अगर कोई जल है तो आरओ वाला। सोच करके देखिए, अरे थोड़ी बुद्धि हो तो विचार कर लीजिए भाई, कहां से मैली हो गई।